क्या आपको पता है, अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? सबको लेकिन सवाल ये है, कैसे पता करें कि वो बात सच में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है या नहीं? आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से समझ जाएँगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई बात चली गई है या नहीं, ये हम कैसे पता करें? दोस्तों, तो इसके कुछ साइन होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपकी जो बात है, आपका जो थॉट है, वो सबकॉन्शियस माइंड में गया है या नहीं गया है। फर्स्ट इसका साइन होता है कि वही बात बार-बार आपके दिमाग में आना। सबसे पहला संकेत है। ये वही विचार बार-बार आपके दिमाग में आता है। आप चाहे चाहे या ना चाहे, वो बात आपने बार-बार याद आती है। इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को पकड़ चुका है। सेकंड साइन है इसका, सपनों में दिखना। अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो कई बार वो आपके सपनों में दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि सोते समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो आराम करता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि सोते समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रेस्ट में होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है। थर्ड है हमारी आदतों में बदलाव, यानी कि थोड़ी बहुत हैबिट में चेंज होता है। जब कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो आपकी आदतें धीरे-धीरे बदलने लगती हैं। जैसे अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको सफल बनना है, तो आप अपने आप मेहनत करने लगते हैं। दोस्तों, इसका फोर्थ साइन ये हो सकता है कि अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करना आना। कभी-कभी अंदर से एक मजबूत फीलिंग आती है कि ये काम मुझे करना चाहिए। ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। जब भी हम ज मतलब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो दोस्तों एक अजीब-सी एक अजाद एक फीलिंग सी महसूस होती है कि हमें अब करना है या नहीं करना। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो आपको ज़रूर बताना चाहेगा कि आप काम आपके लिए सही है या नहीं सही है। ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही है। तो ये अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है, तो वो आपको ज़रूर अंदर से एक फीलिंग, अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हमको ये काम करना है या नहीं करना। और पाँचवीं एक साइन है, बिना सोचे वही काम करना। सबकॉन्शियस माइंड की दोस्तों खासियत ये होती है कि वह चीज़ों को ऑटोमैटिक बना देता है। यदि आप बिना ज़्यादा सोचे वही काम करने लगते हैं, तो दैट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई है। अब जैसे दोस्तों, बात ये हो रही है जैसे कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम कार चलाना सीखते हैं, तो क्या होता है, पहले हम ध्यान से कार चलाते हैं। जैसे कि कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ स्टीयरिंग है, सब कुछ। लेकिन जब धीरे-धीरे हमें कार चलानी ड्राइव आ जाती है, तो हम उसके कार ड्राइव के साथ-साथ किसी से बातें भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, इधर-उधर भी देख सकते हैं। इसलिए जो परफेक्ट लोग होते हैं, उन लोगों को क्योंकि वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती है, इस वजह से उन्हें उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सेट हो गई है। अब जैसे बचपन में हम चलना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, पहले हम उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। हम उसके साथ भी और काम कर सकते हैं। अब जैसे बचपन में हमें सबसे पहले 2 का टेबल सिखाया जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है? लेकिन जब हमें बार-बार वो क्यों रिपीट करवाया जाता है, क्यों याद करवाया जाता है? इसलिए क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। फिर आप जितनी भी बड़ी हो जाएँगी, किसी भी एज में आ जाएँगे और आपसे कोई पूछेगा, सोते समय भी आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया 2 2 2 ज़ा क्या होता है? तो आप तुरंत बता देंगे, हाँ 2 2 ज़ा 4 होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई, है ना? कभी-कभी कुछ बिलीव भी होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। अब जैसे बचपन में हमने सुना होता है कि माँ-बाप कहते हैं बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, है ना? ज़्यादा हँसोगे तो रोना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। फिर जब हम कभी ये चीज़ होती है, तो हमें सबसे पहले माइंड में थॉट यही आता है कि ज़्यादा हँसोगे तो रोना पड़ेगा और पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपके बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो बात तो आपकी भी रियलिटी में आएगी ही आएगी। इसलिए कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई, दैट मीन्स वो आपकी रियलिटी बन रही है। इसलिए कोशिश करें वही थॉट सोचें, वही सोचें जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए, अगर आपको बार-बार वही थॉट आ रहा है, तो आप 5 टाइम मैंने आपको बताया था 5 टाइम आपको क्या करना है, 5 4 3 2 1 काउंट करके उसको बोलना है कैंसल, कैंसल, कैंसल। वो थॉट आपके माइंड से कैंसल हो जाएगा, है ना? इसलिए कोशिश कीजिए सिर्फ़ पॉज़िटिव थॉट ही आप अपने माइंड में सेट करें जो आप अपनी रियलिटी में चाहते हैं, ना कि नेगेटिव थॉट, है ना? क्योंकि आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ सेट हो गई, वो आपकी रियलिटी में आएगी ही आएगी। इसलिए आगे से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको जो चीज़ चाहिए,
उसको रिपीट करिए जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों? अगर आपके साथ भी संकेत हो रहे हैं जो मैंने बताया, तो समझ लीजिए वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, इसलिए वो सब कुछ हो रहा है। याद रखिए जो भी बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो धीरे-धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है ना दोस्तों? दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बात अच्छी लगी है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और भी ऐसे वीडियोज़ चाहते हैं। और कमेंट में लिखिए यस, अगर आप इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखिए, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, इसलिए आगे से कोशिश करिए अपने माइंड में वही थॉट्स रिपीट करवाइए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बैठ गई फिर वो आपकी रियलिटी क्रिएट करे ही करेगी। इसलिए ध्यान से अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए कि हम क्या कब क्या सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों? जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, और जो सब्सक्राइब करेंगे उनको भी दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, और जो मेरे चैनल तक जिन्होंने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उनको भी दिल से धन्यवाद अदा कि उन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मेरी लाइफ का एक ही मोटिवेशन है कि मैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाऊँ और हैप्पीनेस लाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। बाय बाय।